को प्रसंग आ गया हो तो कोई यज्ञ याग करने की कामना मत करो, क्योंकि यदि श्री गोकुलाधीशो धृत सर्वात्मना हृदय ततः क्यों परम ब्रूहि, ऐसे ही भग जाओ लड़की को उठा। लड़की को उठा के भग जा रहे हो, वो भी तो कामना ही है कि नहीं? वो कामना कैसे नहीं है? तो वो भग जाने की जैसे कामना है, ऐसे जो शास्त्र की कामना है वो भी कामना ही है। वो सब कामना करो, पर एक बात समझो कि वो सारी कामनाएं गोकुलाधीश को तुमने हृदय में पधराया है, वह कामना के तहत परितुष्ट होती रहेंगी। वह कामना के स्क्वायर के भीतर ये सब कामनाएं तुम्हारी सेटिस्फाइड होंगी। गोकुलाधीश को हृदय के पधराने की कामना इन कामना से सेटिस्फाइड नहीं हो सकेगी। यह बात को तुमको ध्यान से, लौकिक वैदिक जो तुम्हारी प्राप्त विषय को प्राप्त करने की जो तुम्हारी कामना है, इन कामना से गोकुलाधीश को हृदय में पधराने की कामना कभी भी परिपूर्ण नहीं होगी। पर गोकुलाधीश को तुमने हृदय में पधरा रखो है, तो वह पधराने के कारण जो तुम्हारा संतोष है, वो संतोष ऐसा होएगा कि तुम कभी कोई के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर प्राप्तम सेवेत निर्मम, जो महाप्रभु जी बता गए हैं, वह तरीके को तुम्हारे हृदय में संतोष झलकेगो कि जो मुझको मिलना है वो तो मिल ही रहे हो मुझको गोकुलाधीश की कामना के, गोकुलाधीश के हृदय में विराजने के कारण। जो मुझको नहीं मिल रहा है वह के लिए कोई चिंता की दरकार नहीं है। वह तरह की मस्ती तुम्हारे जीवन में पैदा हो जाएगी, बशर्ते तुमने प्रभु को हृदय में पधरायो है। तो ये कामना को एनलार्ज स्वरूप है, हो ये कामना को वो क्षुद्र स्वरूप नहीं है कि जो अपनी अहंता ममता के सर्कल में कहीं अपनी भगवान के दर्शन की कामना को एक छोटा सा कहीं स्क्वायर भी झलक रहे है। ऐसा छोटा सा स्क्वायर नहीं है। ये कामना उतनी क्षुद्र कामना नहीं है कि ऑफिस में जाना है, ऑफिस में जाने के पहले अपन ठाकुर जी के दर्शन कर आएंगे, ₹5 नोंदा के एक मठड़ी भी ले आएंगे प्रसाद। वो ऐसी क्षुद्र कामना दर्शन की कामना नहीं है। ये अपने भगवान की जो कामना है, वह कामना को उतना बड़ो एनलार्जमेंट है कि जाके परितुष्ट होने पे ये सारी छोटी कामनाएं कभी तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। अपने आप वह कामना को पार्ट बन के, वह सेटिस्फैक्शन को पार्ट बन के अपने आप नॉन डिस्टर्बिंग नेचर में तुम्हारे भीतर पैदा होंगी। वो बात को बता रहे हैं कि ततः किम परम ब्रूहि लौकिक वैदिक रपि। और वही के तहत महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मुक्ति भी या जीव को समझ में आएगी कि अतः सर्वात्मना शश्वत गोकुलेश्वर पादयो स्मरणम भजनं चापि न त्याज्यमिति नेमिति। पुष्टि मार्गी मुक्ति कौन से जात की होगी कि तुम जो भी कुछ काम कर रहे हो हमें कोई चिंता की बात नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि सब काम छोड़ के हिमालय में जाके बैठो, क्योंकि एक बात ध्यान समझो, हिमालय में बैठना भी कोई न कोई काम है। नहीं कश्चित क्षणम अपनी जात तिष्ठत्य कर्मकृत। हिमालय में भी जाके बैठे तो वहां तुमको अपने चेलाएं बुलाने पड़ेंगे, जाहिरात खबर करवा के। तो वासु को हिमालय में बैठने से सॉल्यूशन नहीं आएगा। पर मुक्ति तुम्हारी सच्ची कैसी होगी कि जो भी तुम काम कर रहे हो वो काम तुमने या तरह से अपने लाइफ पैटर्न को ऑर्गेनाइज किया है कि वो कोई भी काम तुम्हारे स्मरण भजन में कभी भी बाधक नहीं हो पा रहे हैं। या तरह से तुमने अपनी आखिरी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर ली कि भगवत स्मरण और भगवत भजन में तुम्हारी कोई भी लाइफ के एक्टिविटी बाधक नहीं हो रही है। भगवत स्मरण भगवत भजन तुम निरंतर आनंद से निभा पा रहे हो। या दुनिया में महाप्रभु जी कह रहे हैं तुम मुक्त हो। क्यों मुक्त हो? क्योंकि तुम भगवदी हो गए। मोक्षो कृष्णस्य चेत ध्रुवम। तुमने भगवान के साथ ये दोनों संबंध निभा लिए कि भगवान सामने हैं तो तुम भगवत भजन कर रहे हो, भगवान सामने नहीं है तो तुम भगवत स्मरण कर रहे हो। तुमने अपने लाइफ की डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एक्टिविटी को तुमने या तरह से ऑर्गेनाइज कर ली कि वो भगवत भजन में बाधक नहीं हो पा रही है, भगवत स्मरण में बाधक नहीं हो पा रही है। ज्यों नागरिकोचित गागरी में, जैसे औरतें जल भरवे गांव में जावें तो माथे पे 2, 3, 4 घड़ा भी रख के आवे कुआ से भर के, और बात भी करती रहे, यहाँ वहां देखती भी रहे और चल भी सके, न तो उनको घड़ा को पानी गुड़क जाए। उनने वाह तरह से साध लिए हुए अपने आप को गागर को माथे पे रखने को, जो नागरिको चित गागरी में। ऐसे तुम्हारो चित्त जो है वो सारे काम करते भय भी ये जो भक्ति की स्मरण भजन स्मरण की गागर है वो कभी गुड़क नहीं रही है तुम्हारे सिर पे सु।
वाकु तुम अपने सिर पे बराबर निभा पा रहे हो, वाकु तुम अपने हृदय में बराबर निभा पा रहे हो, वाकु तुम अपनी बुद्धि में बराबर निभा पा रहे हो। महाप्रभु जी कहे तुम मुक्त हो, और कौन सी मुक्ति चाहिए? मुक्ति को कोई और सींग उगने वाला नहीं है, यही तुम्हारी मुक्ति है पुष्टि मार्ग के तहत। ये बात समझ में कौन को आएगी? जो कृष्णाश्रित होएगो वाकु, जो कृष्णाश्रित नहीं होएगो, जाकु अनन्य कृष्णाश्रय नहीं है, वाकु ये बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि वाकु या में बहुत सारे लफड़ाएं पैदा हो जाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हो, सारे का हमारी उत्तरदायित्व को छोड़ देना, सिर्फ स्मरण भजन करते रहना, दिन भर झांझ बजानी और सेवा करनी और लड्डू धरने और पेड़ा धरने और ठाकुर जी को जगाना और पौड़ाना, ढींगला ढींगली को खेल खेलना, ऐसे सब सवाल पैदा हो जाएंगे। क्यों सवाल पैदा हो जाएंगे? क्योंकि तुमने भक्ति को सच्चो कंसेप्ट समझा ही नहीं, जो महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं। और अपन ने वह महाप्रभु जी के भक्ति के कंसेप्ट को सचमुच में अपने जीवन में वाह तरह से उतार के दिखायो नहीं, वाह सिंसियरिटी से जहां तरह से अपन ने उतार के दिखायो है, वहां में यही रूप उभरे है, दूसरा कोई रूप अपने यहाँ सेवा को उभर नहीं रहे है करके लोग जो देखें सो पूछें, जो पूछें वाकु फिर पाछो देख रहे हैं। तो अपन ने वाकु गलत ढंग से इंप्लीमेंट कियो करके गलत सवाल पैदा हो रहे हैं। अपन ने वाकु सच्चाई से इंप्लीमेंट किए होते तो कोई की हिम्मत नहीं पड़ती पूछने की अपने सामने, बल्कि अपने सामने आंख मिलाने की हिम्मत नहीं पड़ती। अपने में अपने भक्ति को, अपने में अपनी माने धर्म को, अपने अर्थ को, अपने काम को, अपने मोक्ष को अपने में ऐसा तेज हो तो कि आदमी आंख मिलाने से अपने सुकतरा तो भाई इनके सामने पड़ने में खतरा है। तो उग्र प्रतापो वाक सिधु पूरिता शेष सेवका, जैसे सर्वोत्तम स्तोत्र में आया कि नहीं महाप्रभु जी को, कि वाह तरीके को उग्र प्रताप अपने में प्रकट डेफिनेटली हो तो वह सच्चाई से अपन ने निभाया होतो, तो अपन ने सच्चाई से निभाया नहीं करके सबको ये प्रश्न पैदा हो जाए। अब वो स्वाभाविक है, वो भी बेचारे क्षम्य हैं और पर अपन क्षम्य नहीं है। ये बात को ध्यान समझो, क्योंकि अपन ने ये बात महाप्रभु जी से सीखी होती और क्यों भूल गए। सवाल अपने पे ही आ रहे हो, जो सवाल कर रहे हैं वाके ऊपर सवाल नहीं है, सवाल जो जवाब नहीं दे पा रहे हो है, और जो सवाल पैदा करवे हुए देवे की जाने स्थिति पैदा करी है, वाके ऊपर ये सवाल है कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि ये सवाल उठ सकें। सवाल या लिए उठ पा रहे हैं कि अपन ने वो स्थिति पैदा होने दी है, अपन वह स्थिति को नहीं पैदा होने देते, क्योंकि बाप की ताकत नहीं है कि अपने भक्ति के कंसेप्ट पे ऐसे क्षुद्र सवाल कोई पूछ सके, क्योंकि अपनी भक्ति इतनी क्षुद्र हती नहीं, अपनी भक्ति ऐसी भिखारी